Let us start a new chapter, that is motion. This is chapter belongs to class 9th of physics. लास्ट वीडियो मैंने आपको काफी सारी चीजों के बारे में बताया था। मोशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। बट हम आज उस चीज को दोबारा से रिवाइज करते हैं। अब मोशन की बात करें तो मोशन क्या है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ट्रैवल कर रहा है दैट इज मोशन। सही बात है। इफ मोशन क्या है, अ मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, मूवमेंट ऑफ अ बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, मोशन में है। आपने अर्लियर क्लासेस में बहुत सारे टाइप के मोशंस के बारे में पढ़ा होगा, दैट इज सर्कुलर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, पीरियडिक मोशन, एज मेनी एल्स। तो सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा होगा, दैट कोई भी चीज अगर सर्कुलेट करती है, गोल गोल घूमती है, दैट इज सर्कुलर मोशन। तो हमें उन सारी चीजों के बारे में नहीं पढ़ना है, तो अपने टॉपिक पे आते हैं, मोशन। अब मोशन का सीधा साधा सिद्धांत है, व्हाट इज मोशन। मोशन क्या होता है, मोशन इज अ मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, मूवमेंट ऑफ अ बॉडी ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो मोशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। हम कह सकते हैं ये दो टाइप से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका हो गया यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकंड आपका हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें आप कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल कर रहा है। सपोज दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग, तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। मतलब समझ में आया आपको कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या है कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। अगर आपको इस चीज को ग्राफिकली समझाना है तो ग्राफिकली कैसे समझाएंगे। सपोज दैट हमारा एक्स वाई ग्राफ है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमने बनाया। यहाँ पे इस चीज को हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस से, और ये हमारा टाइम है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है तो इक्वल अमाउंट और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मूव कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। वही अगर दूसरी अगर हम सिचुएशन ले लें, उस सिचुएशन में हम क्या करें, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरीके से मूव किया। अब तो यहाँ पे आपको देख के ही पता लग रहा होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, क्लियर। अब सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। हम इस चीज को और तरीके से समझते हैं। सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। कोई ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से बी तक गया, तो सामने जो देख रहा है उसको क्या बोलेगा, भाई मोशन कर रहा है ना, मूविंग ऑब्जेक्ट है, मोशन कर रहा है। आप कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट अगर मोशन करेगा, है ना, मोशन कर रहा है, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल जो उसने मूवमेंट किया अपने इनिशियल और फाइनल, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, टोटल लेंथ जो उसने कवर की, ठीक है। तो डिस्टेंस जो होता है, अब सपोज इसने 40 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हम क्या बोलेंगे, 40 मीटर है ना। टोटल लेंथ क्या है, यहाँ से 8 से बी तक की 40 मीटर हमने मान लिया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो बंदा है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो ए से बी तक गया और इसने 40 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब डिस्टेंस जो होती है वो याद रखना स्केलर क्वांटिटी होती है, और यहाँ से हमारे पास एक और पॉइंट आता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब पॉइंट्स टू बी नोटेड, दैट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. Why it is scalar, why it is vector? Scalar quantity means कि जहां पे हमें मैग्नीट्यूड पता हो, सपोज दैट हमने बोला 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज मैग्नीट्यूड 40 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। हमें कोई डायरेक्शन का नहीं पता किस डायरेक्शन में मूव किया है,
उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया नॉर्थ डायरेक्शन में, तो वहां पे हमें डिस्टेंस और डिस्प्ले और डायरेक्शन दोनों पता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता है, तो हम क्या बोलेंगे, वो डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब देखो टोटल जो उसने लेंथ कवर की किसी भी ऑब्जेक्ट ने, वो तो आपका आ गया डिस्टेंस में, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब ए से बी तक किसी भी ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया ए से बी तक, तो उसने 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, जहां से चल रहा है स्टार्ट किया दैट इज इट्स इनिशियल पोजीशन, और जहां पे रुके वहां पे दैट वाज इट्स फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये तो होगा नहीं, ना ही ये होगा, यही होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब यही एक और एग्जांपल ले लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए। सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 4 मीटर, एंड बी टू सी तक गया एंड द डिस्टेंस इज 6 मीटर। तो फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, तो डिस्टेंस हम जानते हैं टोटल जो लेंथ है पाथ की, तो टोटल लेंथ पाथ की क्या है 4 मीटर, 4 मीटर, तो आपका डिस्टेंस क्या हो गया टोटल 10 मीटर हो गया, वो प्लस 6 10। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमने क्या पढ़ा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इट्स इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। व्हाट इज द shortest distance? A to C. This is the shortest distance. Okay, if we find out the AC, then we got a displacement. अगर हम AC को फाइंड आउट कर लें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ओके, तो AC को कैसे फाइंड आउट करेंगे, सभी ने पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम कर सकते हैं। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, AC होगा। क्लियर, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ऐसे ही एक और चीज समझते हैं कि डिस्टेंस जो होता है कभी भी जीरो नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब हो सकता है, जब उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी। मैं ए से बी तक गया, बी से फिर मैंने क्या किया, ए तक आया। सपोज दैट एक और ले लेते हैं, एक और सिचुएशन ले लेते हैं। मैं ए से बी तक गया 40 मीटर, बी से फिर मैं वापस सी तक आ गया, तो मैंने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा, 40 प्लस 40 टोटल 80 मीटर हो गया। तो आप क्या बोलेंगे, 80 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब यहीं पे अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बहुत से लोगों ने सोच भी लिया होगा, क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि हमारी जो इनिशियल पोजीशन थी वही हमारी फाइनल पोजीशन है। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। एंड द ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर एंड किलोमीटर। एंड फॉर टाइम सभी जानते हैं, मिनट एंड सेकंड्स में, किलोमीटर और आवर्स में। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, मोशन कर रहा है, तो वहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ स्पीड से भी ट्रैवल कर रहा होगा भाई, है ना। अगर डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो कुछ ना कुछ स्पीड से कर रहा होगा। तो स्पीड इज इक्वल टू आपका हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इफ डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी देन स्पीड इज आल्सो बी अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू आपका होता है डिस्प्लेसमेंट upon time के equal. Clear? So if displacement is a vector quantity, then velocity is also a vector quantity. Clear?
सो अब स्पीड और वेलोसिटी में क्या हमें पता लगा कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? अब इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड, ये मेरे बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा सभी को। तो क्वेश्चन आपको ऐसे दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन? अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला इन नॉर्थ डायरेक्शन इन 5 आवर्स। ठीक है, एक कार है जो कि डिस्टेंस ट्रेवल करती है 200 किलोमीटर का, अंबाला टू दिल्ली, मतलब दिल्ली से अंबाला तक जाती है 5 घंटों में ट्रेवल करती है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो आपको क्या निकालना है? स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है। ओके, तो हम इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए, एक कार है दिल्ली टू अंबाला ट्रेवल करती है। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू अंबाला इज 200 किलोमीटर। तो we have to find out the speed and the velocity of the car. Okay, so as we know that स्पीड इज इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल। तो डिस्टेंस टोटल कितना ट्रैवल किया उसने दिल्ली से अंबाला तक के लिए? 200 किलोमीटर का। और टाइम उसको कितना लगा है? 5 आवर्स का टाइम लगा है टोटल जर्नी में। और आपको टाइम और डिस्टेंस किस में दे रखा है? किलोमीटर पर आवर में। तो ये आपका किलोमीटर पर आवर, 5 4 जा 20। तो आपका ये क्या हो गया? स्पीड क्या आ गई? 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? ऐसे ही हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के इक्वल होता है। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट देखो, दिल्ली से अंबाला तक गई, अंबाला इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन दिल्ली थी, फाइनल पोजीशन अंबाला है, इसीलिए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका? 200 किलोमीटर। तो यहाँ पे भी सेम वही आएगा अपॉन 5। तो ये आपका हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस कंडीशन में हमारे पास स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर आई और वेलोसिटी हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर आई, दोनों सेम आई। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को हम घुमा के बोल देते कि एक कार है जो कि दिल्ली से अंबाला तक गई, अंबाला से फिर दिल्ली तक आई, तो उस कंडीशन में इसकी स्पीड और वेलोसिटी निकालना। ठीक है, तो ये आपका वेलोसिटी हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन। वी हैव टू पॉइंट आउट द डायरेक्शन आल्सो, क्योंकि हम अगर वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो वहां पे डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि हमारी जो स्पीड आई है वो 40 किलोमीटर पर आ रही है और वेलोसिटी हमारी 40 किलोमीटर पर आ रही है। ठीक है, अगर हम इसी क्वेश्चन को, अगर सिचुएशन को चेंज कर दिया जाए, बोला जाए दिल्ली से अंबाला तक गई, अंबाला से फिर वो कार दिल्ली तक वापस आई, तो यहाँ पे आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगा और इस कंडीशन में वेलोसिटी आपकी 0 आएगी। तो याद रखना, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो वेलोसिटी उस टाइम पे आपकी 0 आएगी। क्लियर? इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज एक्सेलरेशन। चलिए, तो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन बेसिकली सभी जानते होंगे, एक्सेलरेटर तो नाम सुना ही होगा सभी ने कि बाइक वगैरह, कार वगैरह जब हम चलाते हैं तो एक्सेलरेट करते हैं। तो एक्सेलरेट करने से क्या होता है? तो हमारे जो व्हीकल होता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, वहीं से हमारे पास वर्ड आया एक्सेलरेशन। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। किसी भी चीज की वेलोसिटी बढ़ जाना या फिर कम हो जाना। अब बढ़ जाती है तो एक्सेलरेशन होता है, कम हो जाती है तो रिटार्डेशन होता है, दैट इज आल्सो नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर? तो एक्सेलरेशन क्या होता है? अब वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेट किया हमने किसी भी अपने व्हीकल को, सपोज दैट मोटर बाइक है, बाइक की भी वेलोसिटी हमारी 40 किलोमीटर पर आवर है, हमने उसको एक्सेलरेट किया, वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे पहुंच गई, तो वहां पे क्या हुआ? वेलोसिटी चेंज हुई। ठीक है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन हमारा जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम is known as acceleration। इस चीज को हम क्या बोलेंगे?
एक्सेलरेशन बोलेंगे। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? v minus u. v is the final velocity and u is the initial velocity. अब आप पूछेंगे फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. He accelerates his vehicle. कोई भी बॉडी है वो ट्रेवल कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसने एक्सेलरेट किया. एक्सेलरेट करने के बाद कुछ टाइम बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होके 80 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच गई. तो हम क्या बोलेंगे कि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है. क्लियर? अब यहां से हमारे पास फॉर्मूला आता है क्या कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है v माइनस u अपॉन tk. क्लियर? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन. याद रखना इस चीज को. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन. क्लियर? अब इसकी एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे? एसआई यूनिट भी याद रखनी पड़ती है कि एक्सेलरेशन की क्या होती है, वेलोसिटी की क्या होती है, स्पीड की क्या होती है. तो एक्सेलरेशन, अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पे हम लेंगे मीटर पर सेकंड और टाइम की सेकंड. तो सेकंड यहाँ पे आएगा, तो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. याद रखना इस चीज को. द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड. तो हमारे पास फॉर्मूला भी आ गया. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t. क्लियर? और द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज आती है कि एक्सेलरेशन जो होता है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, आपका नेगेटिव भी हो सकता है, आपका जीरो भी हो सकता है. अब ये तीन चीजें क्लियर कर लो कैसे हो सकता है. देखो कैसे होता है कि सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड. एक ऑब्जेक्ट है जिसने स्टार्ट किया, अपनी जर्नी स्टार्ट की 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से. यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी थी वो 40 मीटर पर सेकंड थी इस ए पॉइंट पे. वो बी पॉइंट तक गया और उसको 10 सेकंड का टाइम लगा बी पॉइंट पे. उस इस एक्सेलरेशन में उसने एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया, उसकी वेलोसिटी हो गई यहाँ पे 80 मीटर पर सेकंड. अब भाई बोलेंगे कि यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड थी, 10 सेकंड्स बाद उसने जब चलना स्टार्ट किया तो उसने एक्सेलरेट किया, 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड हो गई. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा कि जीरो आएगा? तो देखो एक्सेलरेशन हम जानते हैं क्या होता है, v माइनस u अपॉन t के इक्वल होता है. यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से उसने चलना स्टार्ट किया, फाइनल जब एक्सेलरेट किया तो उस टाइम बाद उसकी वेलोसिटी हो गई, दैट इज फाइनल वेलोसिटी. तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब कि 80 माइनस 40 अपॉन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 40 अपॉन 10, 0 से 0 कट गया तो हमारे पास आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव आया. ठीक है? क्योंकि उसने क्या किया था? एक्सेलरेट किया, वेलोसिटी इंक्रीज हुई. अब सपोज दैट यही रिटार्डेशन की बात करें, नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करें, तब क्या होता है? तो सपोज दैट ए पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी थी वो 80 मीटर पर सेकंड थी. क्लियर? अब उसने ब्रेक अप्लाई किया. ठीक है? ब्रेक अप्लाई करने के बाद 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड हो गई. तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप क्या करेंगे? एक्सेलरेशन हम जानते हैं क्या होता है, v माइनस u अपॉन t के इक्वल होता है. क्लियर? तो फाइनल हमारे पास फाइनल क्या हो गई अब इस टाइम 40 मीटर पर सेकंड, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग में जब वो चल रहा था तो उसकी वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड थी. ठीक है? अब ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड हो गई. तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड. टाइम उसको कितना लगा? 10 सेकंड का. तो यहाँ पे -40 अपॉन 10, तो 0 से 0 कट गया, यहाँ पे आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया.
तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आया वो नेगेटिव आया है, मतलब कि हम कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि यहाँ पे रिटार्डेशन हुआ है। क्या हुआ है? रिटार्डेशन, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ है, ठीक है। अब एक कंडीशन ऐसी भी आती है जिसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है। कौन सी कंडीशन है भाई? वो कंडीशन ये है कि सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, अब वो चल रहा है, टोटल जर्नी में उसको 10 सेकंड की जर्नी थी, ठीक है, और वो टोटल 80 सेकंड मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है ए बी सी डी पॉइंट तक। उसने अपनी वेलोसिटी ना ही डिक्रीज की ना ही इंक्रीज की। तो इस टाइम पे आपका जो एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। वेलोसिटी में अगर कोई चेंज ना हो तो इस टाइम पे आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 3 पॉइंट्स थे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है? जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, वेलोसिटी डिक्रीज होती है तब एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, उसको रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलेंगे। और एक्सेलरेशन जीरो कब हो सकता है? जब वो वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, ठीक है, स्टेडी स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, होल जर्नी उसने कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल की, तो वहां पे क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास बेसिकली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। फर्स्ट इज v is equal to u plus at and second is s is equal to ut plus half at square and third one is v square is equal to u square plus 2as। इनको हम प्रूव करेंगे मैथमेटिकली एज वेल एज ग्राफिकली, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इससे पहले आप एक फॉर्मूला याद रखो, क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू होता है आपका, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपका होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल। ये फॉर्मूला आपके यूज में आएगा, ठीक है। एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू होता है आपका एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल। और एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड क्यों निकालते हैं भाई? क्योंकि आपकी अगर स्पीड टोटल जर्नी में कहीं कम है कहीं ज्यादा है, 40 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, स्पीड जो आपकी कम या ज्यादा हो रही है, सपोज दैट आपने 40 किलोमीटर 2 घंटे में ट्रेवल किया और बाकी का 60 किलोमीटर आपने 3 आवर्स में ट्रेवल किया, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है? टाइम और डिस्टेंस में अनइक्वालिटी आ रही है, इसी वजह से हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर? अगर आपकी स्पीड और वेलोसिटी, अगर आपकी स्पीड जो है वो अनइक्वल जा रही है, ठीक है, मतलब कि आपने 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 घंटे का टाइम लगा, वहीं आपने नेक्स्ट 40 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं उसमें 3 आवर्स का टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे टाइम में वेरिएशन आ गया, तो उस टाइम पे आप एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में दे रखे हैं, कोशिश करना करने की, नहीं तो आप कमेंट करके बताना, जो न्यूमेरिकल नहीं है आपको आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो। और एक और पॉइंट आता है आपका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v plus u upon 2 के इक्वल, याद रखना ये दो फॉर्मूलाज एंड ये वाला फॉर्मूला। इसके बाद हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हाउ कैन प्रूव द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन मैथमेटिकली एज वेल एज ग्राफिकली। क्लियर? ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको हिट करना ना भूलें, और शेयर करें जितना भी हो सकता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें।